तो चौथी बात बता रहे थे, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है उसका कारण है श्रीमत का उल्लंघन। सीता के जीवन में जो विघ्न आया उसका कारण क्या बना? रेखा का क्या किया उसने? उल्लंघन किया। इसी तरह हम चलते चलते कभी कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तब हमारे पुरुषार्थ में विघ्न आता है। तो श्रीमत के लिए हमें भीषम प्रतिज्ञा करनी। तो क्या क्या श्रीमत है? एक तो अमृतवेला का योग करना, क्लास के पहले योग करना, रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना, पवित्र बनना, शुद्ध भोजन खाना। लेकिन उस नियम को केवल ऐसा ही फॉर्मेलिटी नियमित बन करके पालन नहीं करना, लेकिन उसको विधि पूर्वक पालन करना। समझो आपने अमृतवेला तो किया, लेकिन अमृतवेला अगर झुटका लगाते योग किया तो भी मार्क कट होगी। मुरली सुनी लेकिन आधा घंटा पहले योग नहीं किया तो भी आपके मुरली के आधे मार्क कट होंगे। मुरली सुनी सारा दिन उसको याद नहीं किया, वैसे कर्मों में नहीं उतरा तो भी मार्क कट होंगे। हम तो कहते ना, चूहा को मिली हल्दी के गाठी, क्या बनता है? समझता है मैं पंसारी बन गया, थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया आगे, अब हम समझते बस हम तो बहुत। लेकिन नहीं, हर कर्म विधि से करना। बेचने पहना मार्क कट हो गया। किसी को आत्मा के रूप में नहीं देगा, इसीलिए छोटी छोटी बातों के मार्क लेना, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, श्रीमत। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? हाँ, भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारती। इसी तरह हम भी कभी कभी विघ्न श्रीमत का उल्लंघन करते, तब माया बहन आकर के थप्पड़ मारती। जब कभी माया ने आपको थप्पड़ मारी, उस 3-4 दिनों को याद करो और जरूर आपने कुछ नियम तोड़े होंगे। इसलिए उसी दिन माया बहन के सामने प्रतिज्ञा करो, सॉरी माया बहन, मैंने गलती किया था, नियम तोड़ा था, आज से मैं कभी ये नियम नहीं तोड़ूंगा। जब आप अमृतवेला अच्छी कर रहे हैं, मुरली अच्छी तरह रोज सुन रहे हैं, तो माया तो खुश हो जाते हैं, कहते मेरा भैया तो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसलिए नियम को हमें कभी भी नहीं तोड़ना। लेकिन नियम को क्यों तोड़ देते हैं? लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। मैं तो राजस्थान में रहता, अभी जैसे भिलवाड़ा भी गया था, इधर पाली, मारवाड़, जोधपुर, इधर जब जाता हूँ, जब क्लास में माताएं आकर के बैठती है, घूंघट लेकर के बैठी। अब उसको दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा उठा करके ऐसे करेगी। अब अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, बहुत सारी माताएं राजस्थान से सेवा के लिए आई थी मधुबन में। तो मैं अपना टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ काम से खड़ा था वहाँ, तो एक माता जी आई, जब फ़ोन कर रही थी, जैसा उसका फ़ोन लगा फटाफट घूंघट लेकर इससे बात कर रही थी। तो फ़ोन पूरा होने के बाद मैंने ऐसे उसको पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में है और ये माउंट आबू में 500 किलोमीटर दूर। मैंने कहा ससुर जी ने वहाँ देख तो नहीं लिया, वहाँ से बहू तो बिगड़ गई कर। लेकिन मुझे उस बात से बहुत अच्छा लगा, देखो उस माता का ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट बाकी बात है, ये जो पूर्वजों ने ऐसा बनाया रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। वो ससुर जी का भी ससुर जी है, वो क्या उसका इतना रिस्पेक्ट रखते हैं? अगर अमृतवेला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? इसीलिए अब हमें लोगों की लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी नहीं श्रीमत की। अपनी करेंगे तो और घाटे में आ जाएंगे। वो तो दुनिया का ये कहावत है, आपकी नहीं है। सुनो सबकी करो श्रीमत की। इसलिए जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे निर्विघ्न बन जाएंगे। तो आज से हमें क्या करना है? प्रतिज्ञा लेना, आज से कभी भी कोई विघ्न ना आए, इसके लिए हमें क्या करना है? श्रीमत का पालन करना है। 5वीं बात है,
हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आता है? ये एक एक पॉइंट आपके निर्विघ्न बनने का रतन है, इसलिए 9 रतन सुनाएंगे आपको। अभी तो कितने रतन सुने? 4 रतन सुने। इसका तो विस्तार बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। 5वीं बात है, हमारे पुरुषार्थ में विघ्नों का कारण है स्वयं की कर्मेंद्रिया। जो कर्मेंद्रिय का अधीन हो जाता है उसको पुरुषार्थ में विघ्न आता है। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारे जीवन में कोई विघ्न कहीं बाहर से नहीं आते। कहां से आते? हमारे ही खुद की कर्मेंद्रिय से। पहले राजा एक किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है और इसकी कई दरवाजे, कान, मुंह, लेकिन यहाँ कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए आत्मा की स्थिति गंभीर है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस किले को मजबूत कर दो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, करते करते दिल्ली को अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में। और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कान के, ये कौन है? नवाब। तो काम, क्रोध, ये माया आती है और इस नवाबों के साथ दोस्ती करते 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 दिल्ली के ऊपर अटैक, आत्मा के ऊपर अटैक हो गया। इसीलिए आज हम गुलाम है किसके? कर्मेंद्रिय के। और जब तक आपने इस कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं किया है, इसके ऊपर राज्य नहीं किया, तब तक इस दुनिया पर शासन। भविष्य में राजा कौन बनेंगे? हाँ, बिल्ली मारा वाले कौन कौन राजा बनने वाले? हाथ खड़ा तो करो। किसको किसको राजा बनना है? क्यों अभी तो विश्वास नहीं हो रहा हम बनेंगे? हाँ, किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोगों को बनना है, बाकियों को दास दासी बनना है या प्रजा बनना है? देखो अभी मुखड़ा देखो अपने अंदर। मैं आपको निशानी बताता कि आप राजा बनने वाले हैं, प्रजा बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। बाबा ने ये कोई मुरली में नहीं बताया कि जो मधुबन में रहने वाले वो राजा बनने वाले हैं। ये भी नहीं कहा कि जो सेंटर पर समर्पित है, जोन इंचार्ज है, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है। राजा बनने का फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। चाहे वो मधुबन वाला हो, चाहे समर्पित हो, चाहे कोई भी हो। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनेंगे जो उदास रहते हैं। उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा करते हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। और कोई ज्ञान में चलते हैं, ना धन से सेवा करते हैं, ना ज्ञान किसी को सुनाते हैं, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया है, वो राजा तो बनेंगे लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। और कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा करते हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुनाते हैं, इंद्रियों पर भी शासन है, संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं। दासी वाली चल रहे हैं, साहूकार वाली चल रहे हैं, कंगाल राजा के ट्रैक में चल रहे हैं। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं और आगे कितना टाइम मिलने वाला उसका भरोसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, इस इंद्रियों पर शासन करो। जिसको ही बाबा के दूसरे शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगैन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है?
घर है। तो क्या इस इंद्रियों पर सभी का शासन है? मन को कहा है मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है। राजा कैसे बनेंगे? सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इन्होंने हमको धोखा दिया है। कमजोर राजा है। तो भारत में जो अंग्रेज घुसे थे, भगाया कैसे उनको? वही नीति आप भी अपनाओ। कैसे भगाया? नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा बोलते हैं ना। कल हम आ रहे थे तो मुझे कुछ नाम दिखाई पड़ा कहीं रात के समय, दांडी, वही तो दांडी है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद नमक का सत्याग्रह, उसके बाद और जालियनवाला बाग, फिर अखबार निकाले, नारे बनाए, वंदे मातरम नारा अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब हमको क्या बोलते हैं, बांधो और मारो। तब जाकर के भारत की जनता जागृत हुई, अखबारों में छपने से, ये करने से, लोकल लैंग्वेज में। गणपति उत्सव भी तब से चालू हुआ है। और ये तो लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शुरू किया था सर्वप्रथम, पूना में, ताकि जनता एकत्र हो जाए उसके बहाने। लेकिन मूल मकसद था कि भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए ये। इसी तरह हमें भी रोज क्या करना है? अपनी इंद्रियों का दरबार लाए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज दरबार लगाया। बाबा ने दरबार लगा करके नारायण का पद प्राप्त किया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारे मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना है। ये फेसबुक की, व्हाट्सएप की चटपटी बातों से कोई हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ, इतने सारे ग्रुप बने, क्या क्या आता है, आता ही तुरंत दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे, पढ़ने से भी पहले वो क्या है वो भी नहीं देखेंगे। इसलिए ये जो बाबा की मूल बातें हैं, आत्माभिमानी का पुरुषार्थ, स्वयं के ऊपर शासन करने का पुरुषार्थ, नहीं तो दुनिया की सारी किताबों को इकट्ठा करो, एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, तो भी दुनिया की गति तो नीचे ही उतरे। तो इसीलिए फेसबुक, व्हाट्सएप की बातों के ये नहीं होने वाला, लेकिन ईश्वरीय महावाक्य जो मुरली है, इसके ऊपर अटेंशन देना हमें। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ है। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, उनको पूछने का, देखने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता, उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह हम अपने आप में इतना व्यस्त हैं, मेरे आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मन क्या सोच रहा है, उसको पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज इसी से विघ्न आ रहे हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाएं? रोज अमृतवेला करने के बाद 5 मिनट के लिए क्या करूं? अपने इंद्रियों से बातें करूं। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा धन्यवाद। मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है, लेकिन आतंकवादी कहता है ये 1000 की नोट लो, मुझे अंदर जाने दो, एक बोरी है। अगर वो सैनिक कहे अरे इंडिया गवर्नमेंट की इतनी सर्विस करके भी नहीं मिलेगा, तो वो अगर वो नोटा का बोरा लेकर के उसको छोड़ देगा तो कितने लोगों को मारेगा अंदर। इसलिए उसको सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, लेकिन देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमें भी, हमारे बॉर्डर पर कौन है? ये कान, ये आंखें, ये आत्मा की रक्षा करने वाले। लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने, लेकिन हम कभी उनको पूछते ही नहीं, टाइम ही नहीं हमको। इसलिए बाबा ने क्या किया? रोज इनका दरबार लगाया, रोज उनकी पूछी। माया के आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये है सौ परिवर्तन। सौ परिवर्तन करना मतलब ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। तो क्या आपके घर के सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग करते समय बंद की हो जाती। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई वेरस सुनाता तो क्यों सुनता, वो तो भाग जाता वहां से। अगर मन ज्ञान में चलता तो ऊपर परमधाम जाने के बजाय मार्केट में क्यों जाता। इनका 7 दिन का कोर्स करो।
इसलिए लॉकडाउन में कहा ना, अपने परिवार में रहो, घर के वालों के साथ में रहो, सेफ रहोगे। इसी तरह संगम के लॉकडाउन में अपने साथ बातें करो। आजकल के तो लंदन में लोग बात करते हैं, लेकिन पड़ोसी को ना यही लोगों को पता नहीं। हम कभी जब जाते हैं पूछते हैं भाई ब्रह्मा कुमारी का सेंटर आपने देखा है यहाँ? भाई हमको तो पता नहीं। आजकल लोग सारे दुनिया का पता है, लेकिन आसपास के लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज इन इंद्रियों, इस युद्ध के मैदान में अकेला ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं होगा, ये इंद्रिया भी ज्ञान में चले। आत्मा कहता है माया गो ब्या, कान कहता है इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी तो रोज अमृत वेले के बाद 5 मिनट अपने कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी सुनते हो। अगर तुम व्यर्थ बातें सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी बोलते हो। अगर बोलेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। ध्यान के, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य परमात्मा का दर्शन कैसे करता। तुमने तो प्रभु को देखा है, घंटों तक देखा है, तो क्या प्रभु को देखने के बाद संसार की व्यर्थ बातें तुम क्यों देखते हो? एक एक इंद्रियों से बातें करो। अगर तुम व्यर्थ देखेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ से आधा पुण्य किसको मिला? पाँव को। क्यों? पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके चलता है। पूरा घुटने के ऊपर बॉडी को किसने लेके आया? इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, हे चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को लाया। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के। पाँव कहता नहीं, मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा। तुमको कान जाना है तो भले जाओ, मुख तुम भी जाओ, कल परसों आना, मैं नहीं जाऊंगा। फिल्म देखी आंखों ने, लेके कौन गया? पाँव। इसीलिए हर इंद्रिया अगर ड्यूटी अपनी एक्यूरेट करें, विघ्न आएंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कभी बातें नहीं करते उनसे। यह है स्व परिवर्तन, और इसका आधार है भविष्य की राजाई का। राजाई का आधार ये नहीं कितने आपके सेंटर है, कितने आपके जिज्ञासु है। कईयों को लगता है ना, अरे मेरा तो कितना बड़ा जोन है, मैं तो राजा बनने वाला हूँ। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे नज़रों में वो मेरे नज़रों में नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी गृहस्थी वाले भी राजा बन सकते हैं। किस आधार से? स्वराज्य अधिकारी से। यह है पुरुषार्थ। आगे चलो, मन के पास। मन, उससे बात करो। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होता मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री है। क्योंकि मन को विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो उस मन की फाइल कहाँ जाते हैं? बुद्धि के पास, केंद्रीय मंत्री के पास जाते हैं। फिर वो कहेगा हाँ जाओ, बोलेगा तो सबको फॉलो करेंगे। अगर बुद्धि ने कहा कि नहीं जाना है, बिल्कुल पाप हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा, श्रीमत ही नहीं है, तो फिर कर्म में आएगा नहीं। तो आज तक मेरे जो भी पाप कर्म हुआ है, साइन किसके हैं? बुद्धि के हैं। तो उससे बातें करो, ये बुद्धि मैंने तुमको राजा बनाया, मंत्री बनाया, और तुमने मुझे धोखा दिया। इसलिए आज से तुम्हें जो भी कुछ निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे लगाए। आजकल प्रबंध है ना सीसी कैमरे का, तो हमारा भी नेत्र खुला हुआ है, तीसरा नेत्र।
ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर शाम के सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। सबसे पहले बात करो कान से, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने नज़दीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं देनी। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारे चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी करते हो, भाई ऐसा ही, नज़दीक जा करके। तुम्हारे लिए सजा। तो कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। ये निर्विघ्न बनने का आधार। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बने, ये करते पुरुषार्थ। कई कहते हैं माता बड़ी अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। निर्विघ्न बनने का ये आधार है। तो कितनी बातें बताई? 5 बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? देह भान के कारण, देह अभिमान के कारण विघ्न आता है। निर्विघ्न बनना है आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ। दूसरी बात कौन सी सुनाई? व्यर्थ संकल्प चलाने से हमारे पुरुषार्थ में विघ्न आता है। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्मों की गुही गति, जो हुआ अच्छा हुआ, रोज खिड़की को साफ करना, ड्रामा को पक्का करना, इससे व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। तीसरी कौन सी सुनाई? परचिंतन करने से विघ्न पैदा होता है। तो इसलिए आज से हमें परचिंतन। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं सबकी बुराई की चिटकी है, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है। लेकिन भगवान ने कहा पीठ के पीछे थैला है, उसको बांध करके रखना, देखना नहीं, किसी को सुनाना नहीं, और अपनी बुराई को बार बार खुला रखना, थैले को बार बार देख करके परिवर्तन करना, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, जाओ। तो गया, कुछ साल के बाद वो भूल गया, पीछे का थैला आगे गया और आगे का थैला, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास जाता है, कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तो तुमको जो मैंने थैले दे इसको आगे कहाँ रखा? कहते हैं भगवान मेरे से भूल हो गई आगे पीछे की। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। इसी तरह आज से हमें क्या करना है? दूसरे के दोष को नहीं देखना है, हाँ जी नहीं करना है, जीते जी मर जाना है। छड़ी वाली भी बात बताई, बड़ों की किसी की कमजोरी नहीं देखना है। और चौथी कौन सी सुनाई? श्रीमत का उल्लंघन करने से हमारा विघ्न पैदा होता है हमारे पुरुषार्थ में। और इसलिए श्रीमत के लिए भीषम प्रतिज्ञा करनी है, ना डोंट कर करके, केयर करके, ना लोकलाज करनी है, श्रीमत का पालन। और पांचवी कौन सी बताई? जो कर्मेंद्र पर संयम करता है वो निर्विघ्न बनेगा। इसलिए कर्मेंद्र के अधीन जो होता है उसको विघ्न पैदा होता है। इसलिए रोज दरबार लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी सजा देना है वो भी बताए। छठी बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है उसके लिए हर एक के अंदर एक कमजोरी है, कमजोरी संस्कार को परिवर्तन करो। कमजोर संस्कार का परिवर्तन, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। किसी के अंदर काम विकार की कमजोरी है, किसी के अंदर क्रोध की है। जिससे हॉस्पिटल में जाते हैं दवाई कौन सी लेते हैं? जो बीमारी है वही दवाई लेते हैं ना। इसी तरह हमें भी बाबा की मुरली सुनते समय हमारे अंदर जो भी कमजोरी है उसी की पॉइंट्स लेना है और उसको परिवर्तन करना है। कईयों के अंदर कमजोरी है लेकिन अभी तक ना बाबा को सुनाया। कहते हैं मम्मा मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी।
लेकिन हम क्या करते हैं, ये गलती कई बार रिपीट करते हैं, और यही आज के हमारे प्रॉब्लम का कारण है। इसलिए अब हमें उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है? आप अपने ज्ञान के पहले वाले जीवन को याद करो, उस समय आपके क्या संस्कार थे। कभी एकांत में बैठ करके मैंने क्या क्या गलती की जो मेरा अभी भी दिल खाता है। 10 साल उम्र की 8 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक जीवन को याद करो। उसके बाद ज्ञान में चले, ज्ञान हो गया, समझ हो गई, योग करते इतना दिन बाबा से मिल के भी आए, तो भी मेरा कौन सा संस्कार रिपीट कर होता है कभी कभी, वो है मेरी कमजोरी। और उसी कमजोरी का जब कभी कभी आ जाते बीच में, तब हमारे पुरुषार्थ में विघ्न पैदा होता है कि कमाई चट हो जाती है। फिर कहते हैं माया तो बड़ा मुश्किल है विजय प्राप्त करना, और हारा हुआ कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए इस कमजोरी का परिवर्तन करना। तो कमजोरी का हम परिवर्तन कैसे करें? उसके लिए रोज अमृत वाला जब उठते हैं, बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, अलग अलग वार्ड में अलग अलग टाइम होता है डॉक्टर का जाने का, और जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, पेशेंट क्या करता है, उठ करके अपनी बीमारी सुनाता है। डॉक्टर जी मैंने दवाई खाई थी तो भी दोबारा उल्टी हुआ, भैया ऐसा हुआ, ये हुआ, सुनाता है ना। इसी तरह हमें भी अमृत वाला उठ करके, दुनिया भी क्या है, एक हॉस्पिटल है, इसमें 4 वार्ड हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड। और यहाँ बाबा का डॉक्टर सुप्रीम सर्जन एक ही है, बाकी सारे पेशेंट्स हैं। किसको काम की, किसको क्रोध की, सबको बीमारी लगी। तो जब बाबा चक्कर लगाता, हमें उठ करके बैठना है और अपनी बीमारी को सुनाना है। कई उठेंगे लेकिन झुटका लगाते बैठेंगे, दवाई नहीं मिलेगी। कई उठेंगे बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। सुनाओ। एक भाई को मैंने जब हमने जब क्लास करा था, एक भाई उठ करके कहता है, भाई जी बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को पता नहीं इसको क्या हुआ है, अपने आप क्यों नहीं बताता बाबा, दवाई देता। अब समझो कोई पेशेंट है, डॉक्टर के बारे कोई डॉक्टर है, उसने स्टडी किया है जीवन भर में, तब डिग्री मिली है, पेशेंट की बीमारी के बारे में सब जानता है। लेकिन जब पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप देखो और चेक करो और दवाई दे दो। डॉक्टर को पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को बोलना है। इसीलिए कभी मुरली में एक लाइन आते, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को छिपाओ, सच सच बताओ। लेकिन हम बाबा को नहीं सुनाते, इसलिए बाबा को सुनाना है। बाबा मैंने आपकी मुरली भी सुनी तो भी मुझे इस विकार के संकल्प चले, मेरे को क्रोध आया, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, मैं शुद्ध भोजन भी खाता हूँ, अमृत वाला भी उठता हूँ, सुनाओ खुले दिल से। अमृत वाला करने के बाद फिर बाबा क्या करेगा, जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी में 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, चाहो क्या हुआ करके लिख करके लेके जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, ऑफिस में जाकर के किसी नर्स को भेज देता है, किसी कंपाउंडर को भेज देता है, कहता है फलाना पेशेंट है उसकी दवाई दो। तो आप बाबा को सुनाने से बाबा भी मधुबन से किसी कंपाउंडर को भेज देगा, या कोई ना कोई नर्स को भेज देगा, कोई भाई बहने, या ऑनलाइन की क्लास, या आपको मुरली के द्वारा पॉइंट मिलेंगे। यह है बाबा की पालना। तो बाबा को सुनाओ। दूसरी बात है, बाबा की मुरलियाँ चलिए बहुत अलग अलग टॉपिक के पर, उस मुरलियों की स्टडी करना। समझो मेरे पास एक चीज़ है, समझो ये पेन है, इसको मैंने टच किया, ये सोने का हो गया, इसको टच किया, ये भी सोने का हो गया, इसको टच किया, ये भी सोने का हुआ। तो आप इस पेन को वैल्यू देंगे या जो सोने की चीज़ें पे नहीं उसकी वैल्यू देंगे? पेन को, क्योंकि ये जिसको भी टच करते हैं सोने का बनता है। इसी तरह मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गई, दादियाँ बन गई, जितने भी महारथी किसे बने हैं। तो आप मुरली को महत्व देंगे, वो लोगों को महत्व देंगे? मुरली को। इसीलिए एक मुरली से ही हम जो क्लासेस करते हैं कोई डायरेक्ट श्रीमत नहीं है, लेकिन जो बाबा के महावाक्य जो सुनते हैं वो डायरेक्ट श्रीमत है। इसलिए जितना कोशिश करके श्रीमत प्रमाण चलो।
नहीं तो आजकल कई कई क्लास सुनेंगे, कोई कहेगा पानी चार्ज करो, कोई कहेगा क्या करो, क्या 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 करो, 21 बार ये बोलो। इसलिए ये बाबा ने कभी मुरलियों में ऐसी चीज़ें बोली भी नहीं है। और कई भाई बहनों मंत्र की तरह मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ करते रहते हैं, वो होता तो है ही नहीं। इसलिए बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो। श्रीमत प्रमाण चलने वाला का जिम्मेवार बाबा, और किसी के मत प्रमाण चलने वाला क्लासों में वो तो फिर वो जिम्मेवार खुद है। ये मैं रियली बात आपको सुना रहा हूँ। इसलिए बाबा की अव्यक्त वाणियों की किताबें लेके आओ। जब आपका टर्न होगा, सभी जब जाएंगे, 10 या 15 रुपये उसकी कीमत है मुरलियों की, और सभी एक एक लेके आना। और उसको क्या करो, एक लाइब्रेरी बना दो, इकट्ठा करो सबके, और क्या करो उसमें नंबर लिख दो। नंबर लेकर के एक भाई की ड्यूटी लगा दो, उसकी लिस्ट लगाओ, रखो, रजिस्टर रखो, इस भाई ने इस तारीख को ये वाणी लेके गई, संडे के दिन एक दिन लेके जाना है, फिर अगले संडे लाकर जमा करना है, सबको मिलेगी। सब मूल्य खरीद करने की जरूरत नहीं, आप एक एक सभी लाएंगे, उसको जमा करेंगे तो सबको मिल जाएगी। रोज रात को सोते समय एक वाणी पढ़ना, और जब सवेरे रोज उठेंगे एक वाणी पढ़ना। ये डायरेक्ट मक्खन है, पावर है। नहीं तो आजकल कई भाई बहन क्या करते, मुरलियों की स्टडी नहीं करते और कहते मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम। बाबा ने सभी मुरलियों में सारी समस्या का जवाब दिया। और आजकल के भाई बहनों की समस्या क्या होती है, मेरा कमरा मधुबन में विधेयी कॉटेज में, विधेयी कॉटेज वहीं जहाँ सूरज भाई भी रहते हैं। आजकल उनका टीवी में आता है ना समस्या का समाधान, तो जब सूरज भाई आने का पता चलता है तो माताएं तो बड़ी लाइन लगी रहती है। तो कई बार मेरा दरवाज़ा टक टक, क्योंकि सबसे पहले मेरा दरवाज़ा है, उसके बाद सूरज भाई की है, तो आएंगे बार बार दरवाजा। तो क्योंकि सूरज भाई तो ज़्यादा ज्ञान सरोवर में रहते हैं, हमने कहा क्या